तो दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा-सा मौन में थी, साइलेंस में थी और जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना भट्टी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं 3 दिन की भट्टी में गई थी और काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। ये अमृत वेला के बाद का रिकॉर्डिंग है। मैं अमृत वेला करने गई थी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी। तो अमृत वेला करके सब हॉल से बाहर निकल रहे थे और फिर उसके बाद हम तपस्या धाम गए। तपस्या धाम में थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम अपने अपने रूम्स में वापस जा रहे थे ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, फ्रेश हो सकें और मॉर्निंग टी हम लोग ले सकें। तो जो भी मॉर्निंग टी वगैरह थी ये हमारा डाइनिंग हॉल था, यहीं पे हमने अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग टी सब किया। ये बाहर का सीन था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था बिकॉज़ सनराइज़ जस्ट हुआ ही था, हो ही रहा था और ये मैंने रिकॉर्ड किया था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये वहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन हट्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है, उसके अंदर 8 हट्स बनी हुई हैं, जहाँ पे लोग बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं भी गई थी, काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और ये है डिवाइन विजडम आर्ट गैलरी। इसके अंदर हमारे राजयोगा मेडिटेशन से रिलेटेड सारी एग्जीबिशंस हैं। यहाँ पे भी फोन से रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। इसका इनॉग्रेशन राजयोगिनी बी के सुधीश दीदी जी द्वारा हुआ था और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जा रहे थे। बेसिकली जैसे पांडव भवन में 4 धाम है, वैसे यहाँ पे भी 4 धाम है। तो जिसमें से एक हमारा मेडिटेशन हट था, विजडम आर्ट गैलरी थी, 3D शो था और आपका तपस्या धाम था। तो ये हमारे 4 आपके इसके 4 धाम हम बोलेंगे इसको, ये वो थे और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का, बहुत ही अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे भी मैं अमृतवेला मॉर्निंग जा रही थी करने के लिए, अमृतवेला करने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली उस दिन मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं दीदी के साथ ही थी पूरा दिन। तो मेरे को ये था कि जितना मैं फ़ोन कम यूज़ करूँ उतना भट्टी का एक्सपीरियंस मेरे को ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद अमृत वेला करने के बाद हम रूम पे वापस आए तो रूम से कुछ ऐसा व्यू था जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। इट्स जस्ट लाइक अ मिनी मधुबन। मधुबन में जैसा हाय था वैसी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मैं पिछले एक दिन से आपसे मिली नहीं हूँ, मैं कल से मिली नहीं हूँ, मैं कल दिखी भी नहीं थी। एक्चुअली थोड़ा सा योग तपस्या में हो जाता है, नहीं दिखा जाता। तो मैं अभी नेक्स्ट डे हो गया, डे 3 इट इज़, और मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ दीदी के पास चाय नाश्ता करने के लिए। तो अभी मैं जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। अभी हम चल रहे हैं पार्क में क्योंकि पार्क में हो रही है एक्सरसाइज। तो अब हम जाएंगे एक्सरसाइज देखने के लिए। फिर हमारे स्केड्यूल में रोज सुबह 6 o'clock एक्सरसाइज भी थी। एक बहन थी जो एक्सरसाइज करवा रही थी सबको। तो एक्सरसाइज का भी एक अलग से स्केड्यूल था हमारा जिसमें हमने रोज 3 दिन एक्सरसाइज करी। बाकी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ का भट्टी का। बहुत कुछ मैं सीख करके आई हूँ। बहुत कुछ मैंने यहाँ से देखा है कि किस तरीके से सेवा होती है। अगर मैं सोनीपत रिट्रीट सेंटर का आपको बताऊं तो यहाँ पे 8 बहनें और 10 बाई हैं जो समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये एक प्रॉपर एरिया है जिसमें ये सारे बहन भाई आराम से मिल कर के अच्छे से बाबा की याद में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। एनवायरनमेंट भी यहाँ का काफ़ी ब्यूटीफुल था। बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे फल थे और बहुत अच्छी क्लासेस थी। इस पूरे 3 दिन के दौरान मुझे वरिष्ठ बहनों के बीच में रहने का मौका मिला। राजयोगिनी बी के प्रेम दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी और अनीता दीदी जी, जिनको हम सब सुनते भी हैं। ये काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो ज्ञान से रिलेटेड हमें बहुत कुछ अच्छे से सिखाते हैं। अनीता दीदी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है स्पार्क विंग का, जिसका नाम है याद की यात्रा। तो जो भी बीके भाई बहन हैं जो रोज स्पार्क विंग को फॉलो करते हैं उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा। दीदी ने इससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी कराई हैं, वो आगे यूट्यूब पे आएंगी। बाकी यहाँ पे हम लोग ग्रुप फोटो ले रहे थे तो थोड़ा सा उसका है।
बाकी फिर ये हमारा जब लास्ट डे था, उस दिन जब हम सौगात ले रहे थे दीदी से, तो ये उसकी कुछ झलकियां हैं। लगते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ओम शांति। तो सौगात लेने के बाद मैंने लंच लिया। लंच करने के बाद हम लोगों का जाने का प्रोग्राम था। सो यहाँ पे हम बसेस में अपनी वापस जा रहे थे, तो बस थोड़ा सा वही सिनेरियो मैंने लिया था। बाकी भट्टी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। स्पेशली अनीता दीदी जी की जो क्लासेस थी वो इतनी पावरफुल क्लासेस थी, इतना कुछ सीखने को मिला दीदी से। एक दिन दीदी ने ऐसी मेडिटेशन कमेंट्री करवाई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि आप सब खड़े हों और ये एक्सपीरियंस करो कि भगवान आपके साथ में खड़े हैं, आपके राइट हैंड साइड पे खड़े हैं। बाबा का हाथ पकड़ो आप और जा कर के पूरे रोड का चक्कर लगा के तपस्या धाम में बाबा से मिल कर के फिर इसी अवस्था में, इसको हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस, इसी अवस्था में जा कर के आप लोग लंच करके रात्रि क्लास के लिए वापस आओ। तो वो जो सिनेरियो था वो बिल्कुल देखने लायक सिनेरियो था, बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ तो ऑन एंड ऑफ 200 लोग थे और 200 लोगों के अंदर आप लोगों को भी पता होता है कि कितनी आवाज़ें होती हैं, लोग कितना बात करते हैं। पर वो एक ऐसा मोमेंट था जिस टाइम पे पूरे एसआरसी में पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक जिसे बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप भी अगर होती ना तो उसकी भी आवाज़ आ जाती, इतना साइलेंस था। तो काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है ऑल ओवर भट्टी का, बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें भट्टी करके। भाई तो मैं आ गई हूँ घर आफ्टर 2 डेज़ बोल लो, 2.5 डेज़ बोल लो, 3 डेज़ बोल लो, मतलब 3 दिन तो बोल ही सकते हो, 24 घंटे हो चुके हैं, मतलब हाँ ठीक है 3 दिन बोल लो। तो 3 दिन बाद मैं अब आ गई हूँ घर। अब मैं जा रही हूँ घर अपने। जिन्होंने व्लॉग देखा वो देख करके बोल रहे हैं कि आश्रम से आ रहे हो, देखा अभी बिल्लू। हाँ तो वो कह रहे कि आश्रम गई थी, ये आश्रम से होके आई हो। तो मैं पहुँच गई हूँ घर। हे राम, अनुभव मैं आपको नहा धो के सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा नहाना भी बहुत ज़रूरी है। नहाई नहीं हूँ मैं, नहा के आई भी नहीं हूँ, मतलब सुबह नहाई थी उसके बाद नहीं नहाई हूँ। मेरे घर में फुल सन्नाटा है, किसी को पता ही नहीं है मैं आ गई हूँ। हाल देख लो इन लोगों के। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भट्टी का। ये हमारी बहनें थीं कवि नगर से, तो बहुत मज़ा आया सबके साथ रह कर के। ये हमारी गुंजन दीदी, शालिनी दीदी, पूजा दीदी, और कुछ ग्लिम्स, बहुत कुछ सीख करके आई हूँ मैं भट्टी से, जो मैं अपनी रियल लाइफ में भी अब इम्प्लीमेंट करूँगी। और बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू बाबा, आपने मुझे सोनीपत भेजा, और शुक्रिया सारी दीदियों का जिन्होंने हमें मौका दिया भट्टी करने का, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल भट्टी थी। बहुत कुछ सीख करके आए हैं सब, बहुत अच्छे से इस भट्टी का यूज़ हमने किया। हम बहुत ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहे, और ये ऐसा पहली बार ही हुआ है जब मैंने शायद अपनी पर्सनल कोई एक फ़ोटो नहीं क्लिक करी, क्योंकि मन ही नहीं हुआ। और जब आप बड़ी दीदियों के साथ रहते हो, राजेश दीदी के साथ जब मैं थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और ऐसी भट्टियाँ आगे भी हों। बहुत वंडरफुल था सब कुछ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। और एक एक्सपीरियंस और भी हुआ, मेरी चोटी एक बारी राजेश दीदी ने भी बनाई इस पूरे 3 दिन में, तो वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था कि दीदी ने मेरी चोटी करी। तो बहुत मज़ा आया रह करके सबके साथ, बहुत अच्छा था। शुक्रिया बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति।